नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन में। बात करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज़ के बारे में कि कितनी प्रकार के होते हैं। कॉमर्स और बिजनेस फाइनेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर रोज़ रात को 9 बजे फ्री क्लास होती है, जो कि कल से शुरू होने वाली है। उसमें हम पेपर 1 के क्वेश्चंस करते हैं, तो अच्छे से किया करिए। आप अनअकैडमी के पेड सब्सक्रिप्शन में भी आ सकते हैं, जो कि ज्योग्राफी, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 का बैच कोर्स आज से शुरू होने वाला है। तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं नवीन साक लाइव कोड के साथ और फ्री क्लासेस को अनलॉक भी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एसजीआर कॉमर्स ग्रुप और एसजीआर एजुकेशन ग्रुप दोनों का लिंक दे रहा हूँ। एक पेपर 1 का जनरल ग्रुप है और एक कॉमर्स का स्पेसिफिक ग्रुप है, जिसमें आपको सभी स्टडी मटेरियल, लिंक्स और जो क्विजेज होते हैं ग्रुप में, वो आप दे पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सॉल्वेंसी रेशियोज़ क्या होते हैं। देखिए, हम सबके दिमाग में एक चीज़ होती है ना कि जहाँ मैं पैसा लगा रहा हूँ वो बंदा मेरा पैसा वापस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। हर एक इन्वेस्टर का डर ये होता है कि किस कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूँ उसमें मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं है। तो सॉल्वेंसी रेशो इसीलिए लेवरेज रेशोज़ कहलाते हैं, जो कि हमको ये बताते हैं कि क्या ये एंटिटी एबल है अपने डेप्ट को सर्विस करने के लिए। तो ये रेशो कैलकुलेट करता है कि क्या कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट को पूरा कर पाएगी। और ये हमको ये इसीलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशो होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि फर्म की क्या सॉल्वेंसी है, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स को वो पे कर पाएगी या नहीं, क्योंकि उनको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इन्वेस्टमेंट्स उनकी सेफ़ है या नहीं। क्योंकि कहीं भी मैं पैसा लगाऊंगा तो मैं यही चीज़ सोचूंगा। तो सॉल्वेंसी रेशियोज कंपेयर करते हैं लेवल ऑफ डेप्ट इक्विटी के साथ, फिक्स एसेट्स के साथ और कंपनी की अर्निंग्स के साथ। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वेंसी रेशियोज और लिक्विडिटी रेशियोज को मिक्स मत करिए, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। लिक्विडिटी रेशियो कंपेयर करते हैं आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को, जो कि शॉर्ट टर्म डेप्ट है, जबकि सॉल्वेंसी रेशियो कंपेयर करता है या एनालाइज करता है आपकी एबिलिटी कि आप लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है वो उसको पे कर पाएंगे या नहीं। तो 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज़ हैं उसको हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, कि डेप्ट जो है वो इक्विटी के मुकाबले कितना है। तो हमको ये रिलेशनशिप बताता है लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ द फर्म और उसकी जो टोटल इक्विटी है। तो अगर हम ये देखें कि सिंस बोथ दिस फिगर्स हमें बैलेंस शीट से मिल जाती है, तो इसको बैलेंस शीट रेशियो भी कहा जाता है। और ये पेपर में बहुत आते हैं, ये तीनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मैंने आपको लिक्विडिटी रेशियो कराया है और ये, और इसके बाद आने वाला एक्टिविटी रेशियो का वीडियो, जो कि आज एक ही दिन में आपको मिल जाएंगे। तो मैंने इस महीने ज़्यादा वीडियोस नहीं डाले थे, क्योंकि कुछ टाइम मेरा अपलोड भी ब्लॉक रहा था। और मैं ये हमेशा समझता हूँ और जानता हूँ कि देखिए, पेड कोर्सेज़ तो चलते ही चलते हैं, लेकिन साथ साथ हम वो वीडियोस भी डालते रहें और जो बच्चे जो है वो फ्री कोर्सेज से पढ़ते हैं वो भी पढ़ते रहें। तो प्लीज़ इन्हें शेयर करा करिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरा कोर्स जो लॉजिकल रीजनिंग का करवा रखा है, या फिर मैंने आपको पूरा कोर्स इंडियन लॉजिक का करवा रखा है, उसके अलावा रिसर्च की और टीचिंग की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेकआउट करिए, क्योंकि वहाँ पर सभी कोर्सेज़ जो हम पेड कोर्सेज़ में PDF लेते हैं उसी से करवा रखे हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ज़रूर आएँ, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ से पढ़ें, अनअकैडमी फ्री क्लासेस से पढ़ें, जो रात को 9 बजे रोज़ होती है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड्स को। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट कैसे निकलता है, जो डिबेंचर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, उनको जोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड्स जो है वो कैसे निकलते हैं, कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और जो रिजर्व्स है, उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स को अगर हम माइनस कर देंगे तो शेयर होल्डर फंड्स हमारे पास आ जाएंगे। ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा तरीका है ये, एक इज़ अ ग्रेट वे कि कंपनी जो है वो मेजर करे, या फिर हम ये मेजर कर पाएँ कि कंपनी की क्या लेवरेज और इंडेप्टनेस जो है वो हो सकती है। क्योंकि अगर रेशो कम आता है तो इसका मतलब कि फर्म फाइनेंशियल सिक्योर है, लेकिन अगर रेशो ज़्यादा आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, और इसीलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्ट रेशो, अब देखिए डेप्ट रेशो क्या होता है कि हम ये रेशो मेजर करता है कि लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है कंपनी के ऊपर, फर्म के ऊपर, इन कंपैरिजन कि उसने जो टोटल पैसा लगा रखा है। क्योंकि हमको ये जानना भी तो बहुत ज़रूरी है ना कि इसने जो टोटल मनी लगा रखी है उसमें से कितना जो अमाउंट ऑफ मनी है वो हम ये देखते हैं कि ये फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट है। तो इंस्टेड ऑफ की जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, हम इसमें यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स, जो नेट फिक्स एसेट्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो डेप्ट रेशो हमको बताता है जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं फर्म की, परसेंटेज क्या है उसकी लॉन्ग टर्म एसेट्स के मुकाबले। तो डेप्ट रेशो बराबर हो जाता है लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन में कैपिटल जो हमने लगा रखी है, या फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन में जो हमारे नेट एसेट्स हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड्स को जो है वो आप जोड़ दीजिए, तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, और नेट एसेट्स निकालने
निकालने के लिए जो नॉन फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उसमें से करंट लायबिलिटीज़ घटा दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है और बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशो में आता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि फर्म की फाइनेंशियल लेवरेज क्या है। अगर रेशो कम आता है तो ये फाइनेंशियली स्टेबल बिजनेस होएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि भाई डेप्ट का रेशो इतना ज़्यादा नहीं है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में, जो कि ऑब्वियसली बेटर होता है क्रेडिटर्स के लिए। अगर एक हायर रेशो आता है तो आप ये देखोगे कि फर्म की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर डाउट होता है किसी भी इन्वेस्टर को। तो अगर एक हायर रेशो आता है तो मैनेजमेंट को इस समझने में मदद करता है विद दी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की वो ज़्यादा इनकम जो है वो शेयर होल्डर्स के लिए अर्न करेगा। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए बेटर है, लेकिन स्टिल इसके लिए कोई इंडस्ट्री जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है रेशो के लिए। लेकिन हाँ, हमेशा डेप्ट रेशो ज़्यादा आया हुआ कभी भी काम का नहीं होता। फिर आता है थर्ड, प्रोप्राइटरी रेशो। देखिए, थर्ड ऑफ द सॉल्वेंसी रेशो जो प्रोप्राइटरी रेशो है या इक्विटी रेशो कह लीजिए इसे, अब ये देखता है कि इक्विटी कितनी है डेप्ट के मुकाबले, क्योंकि ये रिलेशनशिप बताता है प्रोप्राइटरी फंड्स की और जो आपके फंड्स हैं शेयर होल्डर्स एंड कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में क्या फ़र्क है कि भाई कितना पोर्शन इक्विटी का है। तो जैसे डेप्ट रेशो हमें कंपैरिजन बता रहा था डेप्ट और कैपिटल के बीच में, ये रेशो हमको बता रहा है कि जो बिजनेस हो आपके ओनर फंड्स हैं और टोटल कैपिटल जो आपने लगा रखी है, नेट एसेट्स जो आपने जो है एम्प्लॉय कर रखे हैं, उसमें क्या फ़र्क होगा। तो ये प्रोप्राइटरी रेशो क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में जो आपने पैसा कैपिटल एम्प्लॉय कर रखी है, या शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में जो आपके नेट एसेट्स हैं। अब अगर एक अच्छा रेशो आता है तो अच्छी इंडिकेशन है फाइनेंशियल हेल्थ में, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसकी ज़्यादातर पैसा जो है वो इक्विटी से फर्म ने उठा रखा है। लेकिन और दैट अ लार्जर पोर्शन ऑफ नेट एसेट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि लार्जर पोर्शन नेट एसेट्स का फाइनेंस है इक्विटी से रादर देन दी डेप्ट, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला ये है कि जब दोनों रेशोज कैलकुलेट किए जाते हैं सेम डिनोमिनेटर के साथ, तो प्रोप्राइटरी रेशो और डेप्ट रेशो मिला के 1 आना चाहिए। लास्ट इसका है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखिए, जो आप ब्याज के लिए पैसा लगाते हैं, आपको ये भी तो चाहिए कि भाई मेरा ब्याज जो है वो ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो सभी डेप्ट की एक कॉस्ट होती है विच वी नॉर्मली टर्म्स की भाई हम उसे इंटरेस्ट के रूप में देखते हैं। तो हम डेप्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट कमाते हैं, तो जो डिबेंचर्स हैं, जो लोन्स हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, सभी में एक इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। अब ये रेशो हमको ये मेजर करता है कि सिक्योरिटी क्या है इंटरेस्ट पेएबल की ऑन द लॉन्ग टर्म डेप्ट की, आई पैसा दे पाएंगे इंटरेस्ट हमारा। तो ये रेशो जो है वो बताता है कि कितना फ़र्क है प्रॉफिट ऑफ द फर्म के बीच में जो उसके पास अवेलेबल है और जो इंटरेस्ट उसको देना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रॉफिट जो है वो आपका कम है, मान लीजिए 10 है और आपको देने हैं 12 रुपये, तो ये एक नेगेटिवली जो है वो शो कर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज इक्वल टू कि जो नेट प्रॉफिट्स हैं आपके बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड उसके बाद इंटरेस्ट आपको कितना चुकाना है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड सिचुएशन कि अगर ये रेशो में आपको ज़्यादा पैसा चुकाना है आपके प्रॉफिट्स के मुकाबले, तो ये गलत होगा। थैंक यू सो